क्या नाम है उसका, कॉन्टेक्स्ट के साथ क्या होगा, रिडक्स। जब रिडक्स पढ़ेंगे ना तो हम दूसरे मेथड्स भी देख लेंगे, ठीक है। और क्या चीजें बाकी है, अच्छा एक और चीज बाकी है जो मुझे पढ़ाना है, बट आज की क्लास की स्ट्रेंथ जो है मुझे बहुत कम लग रही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आज की क्लास में हम दो जो लोग आगे बैठे वो भी यार आगे आ जाओ, पीछे जो लोग बैठे काफी ज्यादा कम है आप तरफ, ऐसा लग रहा है कि क्लास में कोई है ही नहीं। तुम लोग भी आगे आ जाओ, फर्स्ट सीट भी खाली है, फर्स्ट रो भी खाली है, यहाँ से नजर भी आएगा। वो तो चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है क्लास में कोई नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। मुझे इशारा कर रहा है तो ये बिल्कुल सही है, तो यार उसमें कोई वो नहीं कह रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट रो खाली है, मैं आ जाऊँ अगर आपको देखने में प्रॉब्लम होती है ना तो यहाँ आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ, नोड मिरर, ठीक है, जो मुझे पढ़ाना है। व्हाट इज नोड मिरर? नोड मिरर इमेज सेंड कराने के काम आता है, ठीक है। जस्ट सपोज दैट कि आपने कोई फॉर्म क्रिएट किया और उस फॉर्म के बिहाफ पे आप चाहते हो क्या करना, वो मेल सेंड करवाना चाहते हो, आप किसी आपका कोई भी क्लाइंट है उसकी इन्फो पे वो मेल सेंड करवाना चाहते हो, तो ये काम कौन करेगा? नोड मिरर। अच्छा क्या सिर्फ नोड मिरर इस दुनिया में? तो नहीं, पोस्टमार्क। अच्छा क्या सिर्फ यही है? इसका जवाब भी नहीं। इटसेल्फ सी पैनल के पास अपना एक होता है जो कि मेल सेंड कराता है, ठीक है। सी पैनल के अंदर अपना मेल सेंडर मौजूद होता है, सही है। पोस्टमार्क भी यही काम करता है, फास्ट रिलायबल ईमेल डिलीवरी सर्विस दैट पीपल एक्चुअली लाइक, ठीक है। ये सारे काम कैसे करते हैं? बिल्कुल सेम मेथड है जैसे फायरबेस को हमने इंटीग्रेट किया था। कोई की चाहिए होगी, सही है ना? यस सर, सही है। तो वो चीज चाहिए आपको। अगर मैं इसमें आऊं तो यहाँ पे मैंने बताया, नोट कर रहा हूँ, सेंड ईमेल फ्रॉम Node.js EasySK, सही है। अच्छा इस पे मेरे एक टीचर थे, उन्होंने एक बात कही थी, कहते EasySK मेकिंग या फिर ईटिंग। जब हम पढ़ रहे थे, ये अंग्रेजों की आदत है इस तरीके से वो कॉर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। तो उसने एक बात लिखी थी कि भाई EasySK, तो मतलब मेकिंग तो बहुत मुश्किल है, इट इज नॉट इजी, ठीक है। हाँ ईटिंग बहुत आसान है, ये तो यही बात है कि यूज करते हुए बहुत आसान है। हो सकता है कि आप जब इसको बना रहे हो, इसका कोड लिख रहे हो तो मुश्किल होगा, ठीक है। So Node.js is the most popular email sending library for Node.js, made sending emails straightforward and secure with zero runtime dependencies to manage, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई Node.js जो बहुत ही मशहूर और पॉपुलर क्या है, ईमेल सेंडिंग लाइब्रेरी है, किसका? Node.js का। क्या करता है ये करता है भाई, ईमेल को सेंड करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट एंड सिक्योर, सही है, विद जीरो रन टाइम डिपेंडेंसीज, कोई भी डिपेंडेंसीज नहीं होगी, सही है। अच्छा डिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि क्या कोई और चीज भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी इसके साथ, तो नो डी, समझ में आया? ठीक है, जैसे डिफरेंट है, जैसे अगर मैं बात करूं आपके AWS, उसके अंदर मिलता है आपको SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और उसके साथ आपको यूज करना पड़ता है AWS SES, सिंपल ईमेल सर्विस, ठीक है। ये सिंपल ईमेल सर्विस, सही है। तो ये यूज करेंगे ना दोनों, तब जाकर के आपका क्या होगा, मेल सेंड होगा, सही है। तो यहाँ पे इन्होंने इस बात के इसीलिए इतने फखरी अंदाजा बताया कि हमें किसी और चीज की नीड नहीं है, हम सिर्फ डायरेक्ट सेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बता रहे हैं व्हाई नोड मिरर ही क्यों, तो जीरो एंड टाइम डिपेंडेंसी, सिक्योर, फोकस। अच्छा ये पेड है, लेकिन इसकी कुछ लिमिट है, उसके बाद ये पे करता है आपसे, सही है, पेमेंट मांगता है, मतलब जस्ट सपोज दैट वालेकुम अस्सलाम, तो वैसे क्यों चल रहे हो,
सही चलिए तो सोच रहा आते आ अच्छा तो खैर चल आई थिंक मैं अगर इस चीज में हूं ना बैक करते हैं यहां मैं लिखता हूं नोड मिरर फ्री मेल कोटा तो ये हमें बता देगा कि नोड मिरर की फ्री लिमिट क्या है कितनी है 500 कितने पर रोलिंग 24 आवर पीरियड मैंने आज तक पे नहीं किया आज तो बहुत होते हैं एक दिन सही है मैं कहाँ यूज करता हूँ क्यूरी सेट करवाने में करता हूँ किसी क्लाइंट की जहाँ पे मैं ये करता हूँ कि जस्ट सपोज दैट कि अपना कोई क्लाइंट होता है ना तो उसकी ईमेल बना करके हम ये करते हैं कि जैसे कि मैं अगर किसी लास्ट टाइम मैं क्या एग्जांपल दी थी आई थिंक शायद मुझे अगर फॉर्म ही था ऑलरेडी बस इसके अलावा कहीं पे भी हम रिकॉर्ड नहीं होती हाँ सम टाइम ऐसा कोई क्लाइंट होता है जो कहता है कि यार कोई बात करना चाहे बॉट के थ्रू तो वो भी मेल पे आया मेरी या कोई ऑर्डर करे तो वो थैंक यू मेल जाए और मुझे भी एक मेल रिसीव हो गया ऑर्डर हुआ है ये डिफरेंट टाइप की चीजें मौजूद है बट मोस्ट कितनी हो जाएगी यार 500 तो नहीं होगी कोटा ठीक है अगर बहुत ज्यादा आप करते हो ना कि आपके ऑर्डर्स की लाइनें लगी हुई है तब तो फिर 5000 भी हो तो आपको मसला नहीं है आप एसईएस पे जा सकते हो एसईएस में जो है वो लिमिट बहुत ज्यादा है आई थिंक 10000 की लिमिट है 200 ये हाँ कुछ चीजें करनी पड़ती है उसके बाद जो ना आपको ये लिमिट कितनी मिल जाती है 10,000 सॉरी ईमेल ईमेल जेएस जैस ईमेल जेएस जी ए डबल एल जे ए अच्छा अच्छा जे अच्छा ईमेल जेस अच्छा जेस बोले तो ये तो सही है हाँ नहीं डिफरेंट नहीं है बिल्कुल सेम है उसी तरीके से आप जो है ना वो कीज रख दोगे एसएमटीपी पोर्ट एसएमटीपी आईडी वो सारी चीजें रख दोगे 26 ज्यादा रखते हैं हम सेम चीज है बिल्कुल सेम है सही है ट्रांसफर प्रोटोकॉल वगैरह सब कुछ वही रहता है ये कोई फर्क नहीं है बस ये कि ये अलग सर्विस है और नोड मिरर अलग सर्विस है सही है तो अच्छा अब आगे आते हैं जरा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पे अगर हम आए तो यहाँ से जब मिलेगा तो इस तरीके से आपने जो नोड मिलर को रिक्वायर कर लेना है रिक्वायर करने के बाद ये कह रहे हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट क्रिएट कर लें आप तो ये सेल्फ नोड मिलर का एक क्या है फंक्शन है ठीक है जो नोड मिलर के अंदर से ही आप निकाल रहे हो नोड मिलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट सही है ऑप्शन का क्या मतलब होता है पैडल फंक्शन यही होता है ना सही है अच्छा उसके बाद डिफॉल्ट कुछ मेथड्स हैं अब आगे चलते हैं अब इन्होंने आपको बताया हुआ है कि पूरी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या चाहिए यूजर नेम और पासवर्ड अब ये यूजर नेम क्या होगा लाजमी सी बात है आप जिस आईडी से लॉगिन हो वही होगा और उसी का पासवर्ड होगा सही है और ये आप कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे इज दिस सिंपल ये देखो 465 पे आपका ट्रांसफर प्रोटोकॉल चल रहा होता है सही है अच्छा एक और मेथड है वो भी जरा देख लेते हैं हाँ आप ट्रांसपोर्ट इस तरीके से क्रिएट कर लो smtp होस्ट आप अलग से बना लो smtp.example.com सही है अच्छा एग्जांपल की जगह क्या आएगा आपके डोमेन का नाम आएगा क्या आएगा डोमेन का नाम आएगा अगर आप अपने डोमेन से सेट करवाना चाह रहे हो सही है वरना अदरवाइज आप जो है ना smtp.nodemiller.com भी यूज कर सकते हो ठीक है अच्छा पोर्ट 587 सिक्योर फॉल्स और यूजर नेम और पासवर्ड ये बेसिकली क्या है आपका आपकी आईडी का यूजर नेम और पासवर्ड ठीक है
एक मेथड ये भी है। और आपने डिफाइन कर दिया, आपने कहा भाई लॉगिन हो जाओ, यूजर की जगह पे यूजर का नाम और पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कहोगे, या बल्कि चलो इसने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। और आपने बता दिया यहाँ पे वहां से टाइप और टू यूजर नेम, और उसके बाद एक्सेस टोकन, जो कि एक्सेस टोकन आपको याद होगा हमने फायरबेस के लिए भी उठाया था, याद है। वही टोकन इसी तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा लॉगिन करके। एक्सपायरीज लिखा हुआ है तकरीबन ये कितना होगा, कुछ मिली सेकंड पे, आई थिंक 24 घंटे या व्हाटएवर, इस तरीके से कुछ और आपका क्रिएट हो जाएगा। मतलब इतनी देर तक अगर वो आपकी सर्विस पे रहता है तो वो यूज कर सकता है, ठीक है। तो खैर आज की क्लास में मैं इसको पढ़ा नहीं हूँ, बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि नोड मिरर किस तरीके से काम करता है, सही है। हालांकि अब कुछ ज्यादा बचता नहीं है, अगर हमने ये कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, ट्रांसपोर्ट सेटअप कर लिया है, ट्रांसपोर्ट डॉट सेंड होगा या एंड होगा या इस तरीके से कोई भी फंक्शन हम कॉल करेंगे वो सेंड कर देगा मेल को, सही है। इसके अलावा और कोई चीज बचती नहीं है, इज क्लियर, ठीक है। लेकिन हम इसको देख लेंगे इंशाल्लाह। आज की क्लास में मैं इसको इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि कुछ बच्चे मुझे कम लग रहे हैं आज, और वैसे तो अभी शायद क्वांटिटी बढ़ गई है लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कम लग रहे हैं। और उसके साथ साथ जमात भी आया हुआ है, इसने भी कहा था कि सर आज कुछ नया पढ़ते हैं। आज आप क्या पढ़ाएंगे, बल्कि क्या कहा था, आज आप क्या पढ़ाएंगे। तो मैं समझ गया था कि ये जो है ना कह रहा है कि सर कुछ नया पढ़ते हैं, तो ये तो मेहमान है। अच्छा, आपकी क्लास का एक पर्सन है, अच्छा। तो मैंने भी फिर आते हुए सोचा, मतलब आते हुए क्या नीचे खड़ा हुआ तो ऊपर आते हुए सोचा कि यार कुछ नया कर लेते हैं, क्योंकि आज जो कुछ बच्चे हो सकता है रोजे से भी हों और कुछ रात को जागे हुए भी हों, ये तो वो एक अलग थकान होती है, तो कुछ समझ नहीं आता क्या चल रहा है क्लास में। हाँ, टॉपिक से हट करके, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, सही है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसकी इम्प्लीमेंटेशन और कोड वगैरह कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले यार फायरबेस कर लेना, जिन्होंने नहीं किया है ना वो लाजमी कर लेना। कोई क्यूरीज हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको देख लें, ठीक है। मैंने उसका कोड करके कुछ भी कर दिया था, आप उसको भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब उसी दिन लास्ट क्लास में मैंने वहीं से कुछ भी कर दिया था, तो चाहो तो उसको टेस्ट कर लो, लेकिन कर लेना एटलीस्ट अपने हाथों से कि यार आइडिया हो रही है चल कैसे रहा है। अच्छा, दो टॉपिक्स हैं हमारे पास बहुत ही हॉट। एक तो है कि न्यू जो है वो एआई आई है, बताओ नाम। सीएलए, वेरी गुड, सही है। और दूसरा टॉपिक है, उसमें भी आते हैं, अब दूसरा टॉपिक बताता हूँ। दूसरा टॉपिक है कि यार बिजनेस कैसे बनाए। ये टॉपिक मैंने सिर्फ इसलिए ना हमाद की शक्ल देखते हुए कह रहा है, और क्यूरियोसिटी इसकी ही रहती है, इतना तो मैं भी समझता हूँ। फाइबर का, हाँ हाँ, चलो ये भी कर लेते हैं इंशाल्लाह। चलो तीसरा टॉपिक पे आ गया, अब कर लेते हैं वोटिंग। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, चलो बस खत्म हो गई बात, आगे बचती ये क्वांटिटी मेजरमेंट करे ना, तो जो एक मेजॉरिटी ऑफ द क्लास एरिया के सर वो होता है। अच्छा अच्छा, ये टॉपिक बहुत नेसेसरी भी हो गया है, ठीक है। मैंने अब तक इस पे किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे बात नहीं की है, मैंने बहुत सारे पोस्ट देखी है बट मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ अब तक। उसका रीजन है बहुत सारी जगहों पे कि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें प्रूव करूँ उसके बाद बात करें, ये मेरे माइंड में है। अच्छा, अब आती है बात कि डेवलपर आज के दौर में क्यों ढूंढा जा रहा है, बिल्कुल आसान लफ्जों में पूछ रहा हूँ। उसका रीजन है कि आपका डेवलपर ना क्रिएटिव माइंड का नहीं रहा, आपका डेवलपर हो गया जनरेटिव माइंड का। जनरेटिव एआई है ना वो वही हो गया,
हर एक चीज एआई से पूछता है, हर एक चीज के लिए सीनियर्स की तरफ जाता है। अपनी क्रिएटिविटी, वो जो एक था ना कि हाउ टू हाइकिंग द ट्री, वो चीज खत्म हो गई है। मैं दरख्त पे कैसे चढ़ूं, ये खत्म हो गई है बात। तो ये अब क्या हो गया, गो टू चैटजीपीटी एंड आस्क इट, बस अभी ये चल रहा है। तो जिसकी वजह से ना डेवलपर्स की मेंटालिटी बहुत फर्क पड़ रहा है। आज के डेवलपर्स बिजनेस क्रिएट नहीं कर पा रहे, और अगर कर रहे हैं तो उसको सक्सेस नहीं कर पा रहे। बिहाइंड द ऑल सीन रीजन डिपेंडेंसीज, कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, सब कुछ तो चैटजीपीटी कर रहा है। ये कहीं ना कहीं आपने दिलो दिमाग में ना एक्सेप्ट कर लिया। मैं ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड समझो, हिट कर रहा हूँ, समझो, बुरा मानो इस बात का। देखिए ये चल नहीं रहा है। पहले क्या होता था, हमारे दौर में हमारे दौर में होता था कि यार चैटजीपीटी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। पहली चीज क्या था, हमारे पास होता था अपना स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है, इसी तरीके से और कम्युनिटी बेस्ड चीजें थी। गिटहब की अपनी चीजें होती थी, या किसी ने कोई कमिट किया तो वो बता रहा था कि इसमें क्या चीजें चलेंगी, क्या चीजें नहीं चलेंगी। उसमें बड़ी डिबेट हो रही होती थी, उसपे हम भी मेल लिख रहे होते थे कि नहीं मैंने ट्राई किया तो मेरे पास ऐसे सॉल्व हुआ, किसी ने ट्राई किया तो उसके बाद ऐसे सॉल्व हुआ, ठीक है, ये चलता आ रहा। लेकिन अब क्या होता है, चैटजीपीटी हो जाता है, आप लोगों को करके दे देता है, आप लोगों को ठीक हो गया। अब इससे हम निकले कैसे, या अगर ना भी निकले तो अपने लिए अपने गोल्स कैसे सेट करें, व्हाट वुड बी नेक्स्ट, क्या होना चाहिए। अब मैं आपको जरा सराउंडिंग के बिजनेस आइडियाज के बारे में बताता हूँ। एक बिजनेस आइडिया तो समझो कि हर क्लास में डिस्कस होता है, वो है वेबसाइट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। दैट इज वेरी सिंपल, वेबसाइट बनानी है, बेचनी है, और अगर स्पेसिफिकली करो तो कोई नीश बना लो, नीश बना करके मतलब स्पेसिफिक किसी कैटेगरी को सिलेक्ट करो और स्पेसिफिक कैटेगरी पे उठ करके काम करना शुरू कर दो, उसी पर काम करो। अब आती है इससे हट करके बात, इससे आगे की बात, अगर कोई मुझसे वेबसाइट बनवा लेना चाहे फिर क्या करें। जैसे लोग कह रहे हैं ना एआई टूल आ गया है, वेबसाइट ऐसे बन जाती है, तो ये ऐसे नहीं बनती हालांकि, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे बन जाती है, तो अब क्या किया जाए, अब तो आपसे कोई सर्विस ही नहीं लेगा। तो क्या आर वी डिपेंडेंट ऑन द बिजनेसेस, या वी कैन क्रिएट आवर ओन, या फिर हम अपने खुद के बना सकते हैं। सही है, तो इसका जवाब है यस, यू कैन क्रिएट फॉर योरसेल्फ। अब इसको कैसे किया जाए, एक चीज होती है विच इज कॉल्ड पैसिव इनकम। अच्छा पैसिव होता है, पैसिव इनकम, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये होता है वो इनकम जिसमें आप वन टाइम मेहनत करो और द स्केल वुड बी रेज एवर, हर रोज बढ़ता चला जाए। इवन अगर कोई उसमें डाउन साइजिंग आती है तो फिर वो आप फिर मेहनत करो, फिर उसको हाई पे ले जाओ, हाई पे ले जाओ। अच्छा ये हर फील्ड में है, नॉट ओनली डेवलपर्स, not only designers, not only social media marketers, ये हर एक फील्ड के अंदर मौजूद है पैसिव इनकम। जी सर क्या मल्टीपल नीड्स पर काम नहीं कर सकते, मल्टीपल नीड्स, हाँ कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल नीड्स से क्या हो रहा है, जैसे आपने कहा एक स्पेसिफिक नीड्स है, जैसे हम ई-कॉमर्स का पेज बनाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्या हम ये नहीं कर सकते एक पेज पे मल्टीपल नीड्स पर हम अपनी सर्विस शायद बात नहीं समझ सका। तुम ये कह रहे हो कि मल्टीपल नीश पे काम करने के लिए कोई गलत है या नहीं करना चाहिए, क्या इसलिए कोई क्वेश्चन है, नहीं कर सकते, एजेंसी बना लो, सॉफ्टवेयर हाउस क्रिएट कर लो, सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बन जाओ, सर्विस प्रोवाइडर बन जाओ, जितने नीश जॉब्स हैं। तो ये तो कोई मसला नहीं है
लेकिन स्पेसिफिक नीश के ऊपर ना जब भी आप काम करते हो तो ग्रोथ लेवल अच्छा होता है, फास्ट होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जंपिंग नहीं करता, मैं जंप नहीं करता बहुत जल्दी जल्दी। एक प्रोडक्ट जब तक मेरा सक्सेस नहीं हो जाता मैं दूसरी की तरफ नहीं जाता। इवन मैं क्लाइंट छोड़ भी देता हूँ। बल्कि आप में से किसी ने मुझे लास्ट टाइम पीओएस सिस्टम के लिए किसी का कहा था, किसी ने कहा था कि उनको चाहिए जिसमें इन्वेंटरी मैनेज हो, उसके बाद कितनी माल कितना वो आगे भेज रहे हैं, कितना रिसीव कर रहे हैं, कितना आगे जा रहा है, कितनी परचेजिंग है, कितनी सेलिंग है। इससे रिलेटेड किसी ने किसी क्लाइंट का मुझे कहा था, उसका कांटेक्ट भी कराया था, मुझे नहीं याद है किसने कराया था, बट किसी ने किया था आप में से। लेकिन मैंने मना कर दिया था, मैंने उसे कहा था कस्टम बनवाना तो बना दूंगा, अदरवाइज मेरे पास अभी प्रोडक्ट नहीं है, अभी तो मैंने प्रोडक्ट बनाया नहीं है। हालांकि क्लाइंट था, बना सकता था, प्रोडक्ट नहीं बनाया मैंने उसका। तो ये अब मैं बना रहा हूँ, और अब मेरे पास तक के क्लाइंट भी उसको पीएस सिस्टम कहते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल। सही है। तो ये मैंने इतना लेट क्यों स्टार्ट किया, 3-4 महीने पुरानी बात है, 3-4 महीने बाद मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि उस दौरान मेरा इको पे बहुत ज्यादा फोकस था। इको के मैंने जब तक 3-4 क्लाइंट 5-6 क्लाइंट नहीं कर लिए मैं आगे नहीं बढ़ा। सही है, अपना फोकस डाइवर्स नहीं किया। अब वो एक जगह पे स्टेबल है तो मुझे पता है चलो ठीक है, चलता रहेगा। समझ आ रही है बात? अच्छा, पैसिव इनकम के बारे में बता रहा था, आगे चलते हैं। पैसिव इनकम हर एक फील्ड में होती है। अब आगे डेवलपर कम्युनिटी में क्या क्या पैसिव इनकम हो सकती है। एक पैसिव इनकम आपका जरिया यूट्यूब भी है आज के दौर में। ठीक है, आप यूट्यूब पे वीडियोस डालो, प्रैक्टिस करो अपने लेक्चर्स की, पूरा क्रिएट करो। देखो बगैर मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं होता। सही, आपको 2 घंटे लगेंगे एक वीडियो समझो क्या करने में, रेडी करने में। सही है, लेकिन क्या होगा, पैसिव इनकम का एक जरिया है। कुछ ना करने से बेहतर, या फिर आप किसी कंपनी में सीरीज जॉब कर रहे हो, उससे बेहतर खुद का कुछ करना है। सही है, ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं जब आप अपने दरख्त पर पानी डालते हो ना, तो अपने पौधे में पानी डालते हो तो दरख्त बनता है। सही है, तो आप भले रोज के अपने 3 घंटे अपने लिए निकाल लो, तो वो 3 घंटे क्या होगा, आपको एक वक्त आएगा एक बड़ा टेंपल बना देगा। इवन वो टेंपल ऐसा बन जाएगा, एक कल को आप किसी इंटरव्यू में बैठे होगे तो शायद सामने वाला बंदा आपको जानता होगा, यार ये बंदा तो पढ़ता है यूट्यूब पे, इससे क्या इंटरव्यू। सही है, which is called personal branding। क्या कहलाता है? पर्सनल ब्रांडिंग। एलन मस्क नाम सुना है? आज के दौर में टेक का हब समझा जाता है। सही है ना, मतलब कुछ ऐसे 10-12 लोग हैं उनमें से जाइंट समझा जाता है। ठीक है, क्या कोई उससे पूछेगा कि यार ये ऑटोमेशन कैसे होती है? सवाल है मेरा, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, एआई काम कैसे करता है कोई पूछेगा? पूछने वाला बेवकूफ होगा, वो बोलेगा भाई इसने तो बनाया एक्स एआई। सही है, तो वो उन्हीं का है ना, तो उससे कौन पूछेगा तुम्हें एआई आती है, एआई पे काम करना आता है? चलो पूछ लिया किसी से, तो उसने जवाब दिया मुझे नहीं आता, मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है उसमें। हाँ, तो बिजनेस ओन करता हूँ। समझ आ रही बात? लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग इतनी इस लेवल की हो चुकी है कि कोई उसको टच भी नहीं करेगा। सही है, तो एक इडियम है, यू कांट पार्क योर बाइक इन फ्रंट ऑफ, कोई गाड़ी का नाम था, आई थिंक लैम्बोर्गिनी, इस तरीके से कुछ था, वो एक इडियम है। आप कभी भी अपनी बाइक नहीं पार्क करना ना, बुरा समझते हो गया कहीं ऐसा हो जो बुरा लगता है सामने वाले को। ठीक है, बाइक से बड़ा यहाँ पे साइकिल है। ठीक है ना, तो ये वाला सिनेरियो है। इज दिस क्लियर? तो अगर आप YouTube पे टाइम दोगे तो आप क्या करोगे, अपने लिए पर्सनल ब्रांडिंग भी करोगे। 2 फायदे। तीसरा फायदा, पैसे भी बनना शुरू हो जाएंगे वक्त के बाद। अच्छा, क्या सिर्फ YouTube पे जरिए? नहीं,
जब आप YouTube पे अच्छे कोर्स टीचर बन जाओगे, कोर्स को लीड करने के लिए आपको 10,000 वीडियोस आपकी जब डल गई ना, तो आपको आइडिया ये हो जाता है कि पढ़ाते कैसे, हाउ टू टीच। आप ये सीख चुके हो कि ऑनलाइन पढ़ाते कैसे हैं। आपके पास आज के दौर में ऐसे हजारों प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहां पे पर आवर आप पढ़ सकते हो। सही है, जिसमें टॉप 9 एक प्लेटफॉर्म है, यानी कि भाई योर ऑल इन वन क्रिएटर स्टोर फ्रंट। जो आपके क्रिएटर्स है ना, वो आपको टाइम दे देंगे, डिजाइन कर सकते हैं, फ्रीलांसर, गूगल में काम करता है, देख लो नाम के साथ ही लगा हुआ है बिल्कुल। पर्सनल ब्रांडिंग कितनी अच्छी है, तो ये मैंने भी इस पे काम किया है। अब वो नहीं टाइम दे रहा क्योंकि टाइम नहीं बच रहा, ठीक है, लेकिन मैंने भी इस पे काम किए एज अ बिजनेस डेवलपर, और मैंने इसमें अपने आवर्स बेचे। यार मैं अगर आपको 1 घंटा दूंगा तो मैं आपसे 100 मिनट लूंगा, 2 घंटा दूंगा तो मैं आपसे इतना चार्ज करूंगा, ठीक है। ये काम मैंने करके चेक कर लिया, टेस्ट कर लिया, अच्छा है, पैसे बनते हैं, सही है। फायदा यूट्यूब पे काम कर रहे हो, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग के लिए टॉप नेट में जाओगे तो टॉप नेट खुद बोलेगा यूट्यूब पे इस बंदे की कितने फॉलोअर्स हैं। समझ में आई बात? तो वो आपका एक क्या है, प्लांट पे क्या है, पानी डालना है। समझ में आ गई बात? एक पैसे इनकम समझ में आया। बूढ़े भी हो जाओगे ना, सैलरी आती रहेगी, सही है। कुछ ना भी करो, हर घंटे या हर वीक में 1 घंटा डिसाइड करके बैठ जाओ पे, तो यार मैं आ रहा हूँ और मेरा सेमिनार तुम लोग अरेंज करो, टिकट विकेट तुम लोग रखो, जो मर्जी करो, बस मैं आकर के गुफ्तगू करूंगा, आप इतने पैसे बना लोगे कि आपको भी लगेगा कि हाँ यार पैसे बन गए, और बन रहे हैं करंटली, ये चीजें होती हैं। शायद आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि इस तरह की ऑफर मुझे मिल रही होती है तो मुझे पता ही है ऐसी चल रही है मार्केट। समटाइम कोई इंडस्ट्री ये काम इसलिए करवाती है कि वो अपनी ब्रांडिंग कर सके, फ्री ऑफ कॉस्ट जब वो सेशन रखती है तो उसमें उसका रीजन होता है कि ज्यादा लोग जनरेट हो जाए, सही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं पैसिव इनकम की, और भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि यूट्यूब से फायदे कितने होंगे, लेकिन आई थिंक इट इज मोर देन एनफ कि आपको समझ आ गया कि यूट्यूब काम की चीज है। इज दिस क्लियर? इज देयर कोई और क्वेश्चन? नहीं, डाउट? आगे चलते हैं। अब आप कोई प्लेटफॉर्म बनाओ, कोई वेबसाइट बनाओ जो कि कम्युनिटी को हेल्प करे। किसको हेल्प करे? कम्युनिटी को हेल्प करे। अब कम्युनिटी को हेल्प करे ऐसी कोई वेबसाइट कैसे बनाए? तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस साइट पे कम्युनिटी डिस्टर्ब हो रही है, या किस साइट पे कम्युनिटी को काम करना है और वो नहीं कर पा रही। तुम्हारी बात, आज के दौर में प्रॉब्लम क्या है, तो बताएगा। तो प्रॉब्लम तो ये सोल्यूशन है, ऑटोमेशन। अच्छा अपने सराउंडिंग के लोगों को देखो, साइड लेवल पे बैठे हो, इन सब की प्रॉब्लम होगा। बात तो करते हो ना, गैदरिंग तो होगी, वो तो है। तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा बिजली नहीं होगी, चलो मान लिया, इसी बात पे भी बात कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम किसी टाइप की भी हो सकती है, तो ऐसा वो तो नहीं है कि ये है ये नहीं है। बिजली नहीं होती, क्या मैं कोई ऐसी साइट बना सकता हूँ कि जिसके अंदर मैं के इलेक्ट्रिक की टाइमिंग शेड्यूल कर दूं हर इलाका वाइज? सर मैंने एक मतलब सोचा था ये आइडिया कि 14 और 15 फरवरी को नहीं हुआ, चलाने की तरफ हाँ इसको इसके लिए, यही सोच रहा लेकिन हूँ। सर उसमें करप्शन है के बीच में ऑफिसर्स की तरफ से, वो फिर उसके बगैर नहीं हो सकती, मतलब जो बिजली के बिल नहीं भर रहा, मतलब उनकी लाइट कट ऑफ हो जाएगी, मतलब वो खुलने भी नहीं कर सकेंगे,
इस तरह के सिस्टम बनाए और जो पे कर रहे हैं ना उनका लाइट कोई खराबी ना हो, इस टाइप का एक सिस्टम सोचा था। आइडिया अच्छा है। अच्छा, अब जरा आप एक सेकंड के लिए रुकते हैं अब यहाँ पे। ऐसा वेब डेवलपर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम लाइट की टाइमिंग्स वगैरह साइट पे ऐड कर सकते हैं एरिया वाइज। इससे आगे हम रोज की बुनियाद पे कोई पूल क्रिएट कर सकते हैं कि यार आज लाइट कितने आवर्स नहीं रही, क्या आपकी इलेक्ट्रिक से खुश हैं, और वो उठाकर सोशलिज्म कर सकते हैं। कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, एक फॉर्म बना दो 10 एंट्रीज के साथ, ऑप्शन के साथ एक फॉर्म बना दो कि आपकी लाइट नहीं है, कितने बजे से कितने तक नहीं है, क्या आपने कंप्लेन किया, अगर किया तो क्या रीजन आपको बताइए कि लाइट नहीं है। ऐसा होता है ना कि आपकी मेंटेनेंस है या फिर आपके पीएमटी हो गया है या फिर व्हाटएवर जितने भी प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं, शॉर्ट फॉल्ट है या इस तरीके से आप उसको उठाओ। वो सब कुछ आप करवा यूजर से रहो, सिर्फ उठा करके सोशल मीडिया या सोशलिज्म करना आपका काम है। 1 साल तक आप ये काम करो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ऐड वगैरह कुछ मत चलाओ। जब ट्रैफिक हो जाए ना इस जगह पे, आपको लगे कि वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं जो बेसिकली करता धरता है, तब ऐड करो, एडवर्टाइजमेंट करो, तब उसके साथ एड्स कनेक्ट करो, गूगल एड्स वगैरह, उसके साथ पे जो है डिफरेंट पर्सनल एडिंग एडवर्टाइजमेंट के ब्रांड से हायर करो, यार हम आपका एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे इस तरीके से। जैसे फेसबुक जो है वो ज़्यादा कोशिश करता है कि पर्सनल हो उसका, मेटा की तरह ऐड चल रहा हो, सही है। गूगल ऐड को वो थोड़ी सी प्रायोरिटी कम देता है, लेकिन देता है क्योंकि देना पड़ेगा, ठीक है, समझ आ रही बात? अच्छा, तो क्या होगा, आपका रेवेन्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस पे एक एग्जांपल देता हूँ। एक मशहूर एंकर है जिसने उस दौर में सवाल करना स्टार्ट किया था जिस दौर में लोग बात करना मुश्किल समझते थे, हो गया वसीम मदानी। वो एक बात करते हैं, कहते हैं मासूमाना सवाल है, ये जुमला था और वे ऑफ कन्वर्सेशन उसके ऐसा होता है कि वो रो दे, सही है। लेकिन उस दौर में भी उसने क्वेश्चंस किए हैं जिस दौर में लोग सोचते थे कि अगर अभी क्वेश्चन किए तो बाहर निकल पाऊं या नहीं निकल पाऊं, कहीं लोग ना आ जाए मुझे मारने के लिए। लेकिन उसने एक छोटा सा जुमला ऐड करके अपनी बात बेचना शुरू कर दिया। हर वो बात वो कह देता था जो नहीं कहनी थी, ऐसे ही है ना। तो आप देखिए, अब इसके साथ मैं सिर्फ आइडियाज दे सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको प्लेस बता सकता हूँ, इसमें क्या तर्क लगाना है वो आपकी जिम्मेदारी है, आप मानिए, समझ आ रही बात। तो अब आप सोचो कि कौन सा ऐसा जुमला है या कौन ऐसी चीज है जो आप ऐड करके उनको भी ला सकते हो जो बेसिकली इन सब के करने वाले हैं। आप कोई टूल ऐसा क्रिएट कर सकते हो कि यार अगर ये 100 प्लस हो गए ना तो आपके बिहाफ पे कंप्लेन का पैसा हम देंगे। चले जो ये आइडिया लेके इंडस्ट्री में पैसे आपने नहीं देने, आप लोग इधर पैसे बनाने की जगह पैसे लगाने की बातें कर रहे हैं। आप नहीं, पैसे आपने नहीं देने, आप कम्युनिटी में जाके नॉक करो, बोलो भाई ये आइडिया है मेरा, सही है, इस पे मुझे आपसे कुछ जो है ना वो ज़कात खैरात नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आपकी मैं ब्रांडिंग करूंगा, अभी नहीं करूंगा, सिर्फ आपने मुझे इतने पैसे रेज करने जस्ट सपोज कि आज के दिन में 1000 वोटिंग हो गई तो एक कंप्लेंट हम करेंगे कि इलेक्ट्रिक पे, सही है ना। तो वो कंप्लेंट जो चाहिए थे 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए 150 रुपए वो आप दोगे बस। वो कहेगा क्या होगा, उसको फिर बताना कि मेरा पूरा प्लान है। अब कम्युनिटी क्या होगी, कम्युनिटी बोलेगी भाई चलो हमारी तरफ से कंप्लेंट किया जाएगा, तो क्या सोशल प्रूफ भी आप लाओगे। अच्छा, ये वो आइडियाज है तो मैं अभी सिर्फ इसने मुझे बोला है और मैं सोच रहा हूँ कि क्या क्या किया जा सकता है, सही है। इसमें 10 चीजें आपके माइंड में भी आ जाएगी और आनी भी चाहिए, ठीक है। आप एविडेंस दे सकते हो, क्या आपका बिल पेड है तो आप कह रहे हो कि भाई लाइट नहीं है,
अगर लाइट नहीं है और आपका बिल पे नहीं है तो आप फॉल्टी हो, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे आप जो के इलेक्ट्रिक वाले उनको भी सपोर्ट करते हो एक तरीके से, कम्युनिटी के सामने ये बात वाज़ेह तौर पे लेकर के आ रहे हो कि यार आप पे नहीं कर रहे, वो क्या करें बेचारे, कैसे अपने घर के खर्चों में से आपका बिल चलाएं। चलिए, जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है, अभी हमारे यहाँ ये है कि भाई लाइट नहीं होती किसी इलाकों में, जैसे मैंने अक्सर 6-7 सालों से मैं देख रहा हूँ ये जो लैपटॉप वाला रोड है, यहाँ कोई लाइट का मसला है, कोई है यहाँ का पीएबी नहीं, पीआईबी जो कॉलोनी है यहाँ कोई लाइट का मसला है, लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर बेशतर यहाँ के लोग उठ करके ये जो यूनिवर्सिटी रोड नहीं है अपना पुरानी सब्जी मंडी वाला, यहाँ पे आगे बैठ जाते हैं और धरना देते हैं, रोड ब्लॉक हो जाता है। अक्सर औकात की मैंने देखा है, या वो पुल बन के अंडर बाईपास बन के चले जाते हैं, ब्रिज पे बैठ जाते हैं। ठीक है, अब हम और आप कह रहे हैं कि हमें तो तकलीफ हो रही है, हम हुकूमत को बुरा कहते हैं, जो धरना दे रहे हैं हमको बुरा कहते हैं, हमें नहीं पता होगा ये मसला क्या है। तो समझो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 दुनिया का बन सकता है जब हम बात कर रहे हैं कि आप अगर इसको ग्लोबली बनाना चाहो तो आप इसको बना लो कोई ऑनलाइन धरना। अब तक कोई ऐसा आइडिया नहीं होगा जिसपे आप कम्युनिटी को ये बता रहे हो कि यार इतने % लोग आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं है, तो ये रियल टैलेंट की प्रोफाइल मेरे पास है, आपको मालूम है, देने के लिए तैयार हूं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, एक वक्त आएगा, शुरू में तो नहीं चलेगा, लेकिन टाइम्स ऑफ कराची या द टाइम्स ऑफ कराची इस तरीके से सोशल मीडिया का पेज है, मुझे याद है आज से 5-6 साल पहले ये स्टार्ट हुआ और कोई कुछ था ही नहीं, ये तो बड़े अच्छे तरीके से वीडियो आती है, सोशल एडिटर बैठा हुआ होगा, सही है, न्यूज एनालाइजर बैठा हुआ होगा जो न्यूज को चेक करता होगा कि इसकी कितने % जो है ना वो क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, न्यूज रिसर्चर बैठा हुआ होगा जो न्यूज निकाल के लाता होगा, ऐसे ही है ना, कितनी सारी जॉब वो क्रिएट करके बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं किया था उन्होंने सिंपल ना कराची में वीडियोस बनाना शुरू की थी, 2-3 लोग थे, और वीडियोस के साथ साथ जो ना वो मतलब कुछ पेपर्स होते थे बच्चों के, उस पे वो जो है ना वो डाल के लेके डेट शीट आ गई, 3 दिन बाद एक्सपेक्टेड है पेपर या रिजल्ट आ जाएगा, इस तरीके की न्यूज़ तो उन्होंने शुरू किया था, और आज वो इस काबिल बन चुके हैं कि तकरीबन 50+ बंदों की जो है वो इंडस्ट्री चला रहे हैं, रेवेन्यू बन रहा है ना, तभी तो पे कर रहे होंगे। सिर्फ मैं आपके दिमाग को खोल रहा हूँ, मतलब मेरे माइंड में आइडिया सोचना आपका कभी समझो, ठीक है। जैसे आप लोगों ने शायद पता नहीं कभी आईबीए दिया हो, बीबीए वगैरह की क्लासेस ली नहीं ली, मुझे नहीं पता, अगर आप वहाँ की क्लासेस में बैठे हो ना, आईबीए डेट्स की बात कर रहा हूँ, आपको बिजनेस थोड़ी करवा के देते हैं, किए हुए बिजनेस को बस बैठ करके स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अगर ये तुम खुद सीख जाओ तो तुम्हें नहीं जाने की है। मैं गया हूँ कुछ मरतबा, तो कुछ मेरे टीचर्स जो हैं वो दोस्त हैं, वो पढ़ाते हैं अभी, तो उनकी वजह से मैं गया हूँ, तो मैंने उनसे मेरी पर्सनल भी बात होती है, तो वो यही बताते कि हम करते क्या है, हम हमारा काम बिजनेस बना के देना थोड़ी है, हमें बिजनेस करने वालों की हेल्प करवाना है। वो कैसे होगी, जो उन्होंने गलतियां की वो हम बताते हैं, ये तुमने नहीं करना, सही है। तो इस तरीके से ये चीजें चलती है। खैर, समझ में आया, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, अब ये हो गया न्यू आइडिया, क्या किसी पुराने आइडिया पे रहते हुए भी काम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है।
ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद है, मैचेस होती है पूरी दुनिया में। आप अपनी कोई वेबसाइट ऐसे बना दो और एसईओ वगैरह करके लिटिल बिट रैंक कर दो, और क्या करो उसमें क्या होगा, आपके पास जो है ना रन टाइम पे मैचेस का डाटा शो होगा। अच्छा, ऐसी भी चीजें मौजूद है कि आप लाइव मैचेस स्ट्रीमिंग कर सकते हो, ठीक है। कुछ पैसे आप रखोगे, कुछ पैसे जिससे आप स्ट्रीमिंग करवा रहे हो, जिसकी पे यूज कर लो, जिसको लोग देख रहे हैं वो रखेंगे, सही है। आपको क्या रखना होगा, सर्वर अच्छा रखना होगा, ये एक्टिव ट्रैफिक होगी। ये सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ जो करेंसी मौजूद है। तकरीबन तुम लोगों ने कभी इस पर सर्च कर लिया, मैंने किया। अचानक से जब घर पे इंटरनेट प्रॉब्लम करे, टीवी बंद हो जाए, केबल की लाइट चली जाए, हमारी लाइट चली जाए, ये वो इशू जो कॉमन है कराची पाकिस्तान के अंदर। ट्रैवलिंग कर रहे हो, सही है, आप घर पे मौजूद नहीं है, आप जो है ना वीडियो देख नहीं सकते, लेकिन आप मैच के लाइव स्कोर देखना चाहते हो, तो ऐसा कोई जो है ना मौजूद नहीं है कि जो है ना आप वेब के बगैर डेस्कटॉप ऐप के थ्रू आप यहाँ पे ना मैच के स्कोर आ रहे हो लाइव। अभी तक है, ये तो अपॉर्चुनिटी है, बढ़ा दो। कैसे बनेगा, एआई मौजूद है आज के दौर में। तो मुझसे ये सवाल करो कि कैसे बनेगा, वेब ऐप को डेस्कटॉप ऐप पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या कहूँ मैं इसके आगे। भाई एआई मौजूद है, बिल बनाना सिखाया था मैंने, npm रन बिल, याद है। कोई कमांड ऐसी होगी जो डेस्कटॉप की बिल बनाती है, जो exe फाइल बना देती है। कुछ पैकेट और जेसन में आपको सेटअप करना है और वो ये काम कर देगा, इतना बता दिया। अब इससे आगे मैं पूछना, अगर आप ये एग्जैक्ट बताएं तो फिर तो मैं वही बताने लग जाऊंगा, ये नहीं बता पाऊंगा जो अभी बता रहा हूं। समझ आ रही है बात। तो ये तो सवाल बनता ही नहीं है आपका, क्योंकि अब मैं आपको ये चीजें कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके सिखाऊं कि आप खुद से कोडिंग, या मैं टॉपिक अगर बता दूं तो खुद से लिखो कोड, यार ये होगा कैसे, सर्च करना सीखो, सही है। ठीक है ना भाई, मोहताज नहीं है ना जिंदगी भर, या मेरे भी मोहताज नहीं रहो कभी, यार सर बताएंगे कि यार ये कैसे होगा तो आप करोगे नहीं। अब मैं उसी चीज पे आ चुका हूँ बिल्कुल लास्ट 2 मंथ्स आई थिंक आपके हैं, 2-3 मंथ्स कोर्स के, तो मैं वहां पे खड़ा हूँ कि यार आप खुद से चीजें सर्च करना सीखो, अपनी प्रॉब्लम से निकलते कैसे, हाउ टू फ्लाई सीख लो, हाउ टू जंप सीख लो, सही है। समझ आ रही है बात। यस तो आइडिया समझ में आया, यस करंट मौजूद है। इसी तरीके से ब्लॉग की पोस्टर बनती है, वेब बनती है, ब्लॉग्स, जस्ट सपोज दैट आज का सबसे हॉट टॉपिक क्या है, वो कुछ लीक्स आई हैं बेसिकली, आई थिंक यूएस प्रेसिडेंट और क्या वाले से सबसे हॉट टॉपिक है, जो भी है वhatever, उठा करके अपने ब्लॉग में ऐड कर दो। दुनिया पढ़ना चाहती है, कहां से पढ़ेगी। अब आपने वहां क्या ऐसा लिखना है कि क्लाउड आपके पास आए या लोग वही सर्च करते हो, ये आपका स्किल है। मैं जब कोई बिजनेस में काम करता हूँ तो मैं बिजनेस ओनर को ऐसे बैठाता हूँ अपने साथ, बैठो अब बात करते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वो मुझे कहते हैं ना डेमो दे दे सर, या फिर आप मुझे बस एक आईडी दे दे और मैं देख लूंगा, और तो नहीं यार, तुम मेरे प्रोडक्ट को भी डिवैल्यू कर दोगे, ऐसे नहीं होगा। मैं बैठो मेरे साथ, अगर आपको बैठने का टाइम नहीं है तो तुम नहीं ले सकते, तुम मुश्किल है, तुम लेने वाले नहीं हो, तुम बस 10 चीजें देख रहे हो। सर प्रोडक्ट मीनिंग, सर प्रोडक्ट मतलब आप क्या कह रहे हैं, सर्विस के बारे में? हाँ कह लो, मैं अपने क्लाइंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता हूँ और उसी का काम करता हूँ। मैं अब पहले शुरू में मैंने काम किया कि हर नीश मेरी है, अब अगर नहीं सिर्फ ये मेरी है, क्या हम कोई और काम मेरा नहीं है, सही है। तो स्पेसिफिक, क्योंकि उसमें भी बड़ी ग्रोथ है,
समझ में आई बात? Yes, sir. तो आप बैठो और क्या डिस्कस करो कि क्या चाहिए, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, ब्लॉग्स बनाने। अब आप ब्लॉग्स कैसे बनाओ, सवाल ये पैदा होता है। अगर ब्लॉग्स क्रिएट करो आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी ही ब्लॉग्स टॉप 10 पे आ रही हो या फर्स्ट पे आ रही हो, या एआई उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। एआई जो डाटा लाके देता है, कहां से लाके देता है? Google से. गूगल क्रॉल करते हैं। सही है। जैसे मैं अभी एक ऐड बना रहा था, वो ऐड था एक सर्विस सेल करने का ऐड था। वो ऐड ना मैंने पहले तो सोचा कि ऐसे 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 कंपेटिटर्स निकालते हैं, मैंने कोई 8-10 कंपेटिटर्स निकाले, देखा क्या मार्केट में चल क्या रहा है। फिर मैंने देखा कि मार्केट में कंपेटिटर देखिए कि यार ये बोतल बिक कैसे रही है, मिसाल देता हूं, ये पापुलर की बोतल है, ये सेल कैसे होती है, ये मैंने रिसर्च कर ली। अब मैं कहता हूं कि यार चलो ठीक है, पापुलर की बोतल बिकती है, लेकिन दुनिया में आज के दिन में बिक क्या रहा था, मुझे वीडियो बनानी थी। तो मैंने ये किया कि पहले तो वो नॉर्मल वीडियोस बनवाई क्लाइंट के लिए जो चल रही है, जो कि कंपेटिटर बनवा रहे हैं। फिर मैंने कहा नहीं, ये नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए एआई। तुम लोगों ने देखा होगा आजकल यूज हो रहा है, एक कार्टून चल रहा होता है, वो सब बातें कर रहा होता है, देखा है? Yes, sir. जिसपे आज के लोग बच्चों की भी तस्वीरें लगा करके मीम बना रहे हैं कि भाई डिफरेंट कैरेक्टर या डिफरेंट रोल, वो बच्चों की वीडियो हिल मिल के प्ले कर रही है, साउंड जो है उसके पीछे वही किसी न किसी का डब हुआ हुआ है, ऐसे ही है ना? Yes, sir. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। कोई नहीं कर रहा है इसमें काम, वो पीछे। अब आप क्या कर सकते हो, उस आइडिया को अपने इस बोतल सेलिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर जो मैंने अभी कहा ब्लॉग्स का, तो मैं कहूंगा अब तक ब्लॉग लिखे जा रहे हैं, कोई ऐसा तरीका मौजूद नहीं है कि लोगों को न्यूज सुनने में मजा आए। वेक्टर बना दो कि न्यूज पढ़ता हूँ, कार्टून बना दो न्यूज पढ़े, न्यूज पढ़े और साइड में कोई चल रहा हो कि भाई ये चीज जो है ऐसे हुई है, कोई इमेजेस चल रही हो, आप देखें, क्योंकि आपने इंटरेस्ट प्लस प्रोडक्ट कनेक्ट कर दिया। सक्सेस रेशियो शुड बी हाई, और यही होता है। मैं कभी भी किसी क्लाइंट के साथ बैठता हूँ तो मैं अपने चार्जेस लेकर के उसको छूट नहीं देता, ठीक है? आज तक मैंने ये काम नहीं किया, इवन मेरा नुकसान होता है, लेकिन वो नुकसान मुझे इतना फायदा देता है नेटवर्किंग पे, पर्सनल ब्रांडिंग पे, या डिफरेंट चीजों पे, या क्लाइंट टू क्लाइंट रीच के लिए इतना फायदा देता है कि मुझे मार्केटिंग भी नहीं पड़ती, मेरी मार्केटिंग कोई और कर रहा होता है। क्यों भाई हमारा हंस ऐसे ही है। अच्छा हमारा बैठा हुआ है एचएस आउटफिटर्स, नाम याद है? कितना काम किया उसने, क्या क्या कितने महीने काम किए? 809 में तो हो गया। सही है। आज तक उसने मुझे पे नहीं किया, या आज बताओ कि क्यों किया मैंने काम? बस किया, मेरे माइंड में वहां पे पे नहीं थी, मेरे माइंड में कुछ और था, उससे मुझे फायदा हुआ, उससे मुझे फायदा हुआ। मेरे माइंड में मेरा ई कॉमर्स का प्रोडक्ट था, ठीक है? उसके लिए मुझे कोई रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई साइट चाहिए, बना दी। 8 महीने अपनी इन्वेस्टमेंट लगा करके, डिजाइनर डेवलपर्स अपना टाइम दे करके, सब कुछ करके, एक बंदे को कहा कि तुम्हारे नाम पे सब मैं करता हूँ, तुमने परेशानी नहीं होना, ठीक है? मुझे क्या हुआ,
4-5 क्लाइंट हंड करने पे वो मुझे काम आ गया। जब कोई मुझे कह रहा है ई-कॉमर्स की साइट वगैरह घेरो, समझ में आई बात? Yes, sir. हम कभी कभी ना बहुत ज्यादा कोशिश ये करते हैं बस अभी कैश चाहिए। हम ये नहीं सोचते, जैसे मैं हमारा बैठा हुआ है, मैं इसको कई बार ये बात कहता हूँ कि यार ये करना होता है। अब इस बात से क्या समझता है मुझे नहीं पता, आज मैं इसको ये समझा रहा हूँ कि यार ये आया हुआ भी है तो चलो अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो मैं इसलिए करता हूँ कि यार कहीं पे मौजूदगी ना हो उससे बेहतर है कि कहीं आप मौजूद हो। सही है? इफ यू आर नोवेयर तो वेयर आर यू? आसान सा क्वेश्चन है। So you need to create your existence. You need to appear your existence. You need to appear yourself in front of business owner. यही है ना भाई? Yes, sir. यही चाहिए। तो ये चाहिए। समटाइम मैं पैसे नहीं देखता, मैं हमारे को भी कहता हूँ यार ये काम कर दो, ये कहते हैं कि सर पैसे बहुत ज्यादा फंस देंगे, सर नहीं मिलेगा, सर ये होगा। अच्छा इसकी एक आदत है कि अच्छा अब मैं आप लोगों को ना थोड़ी इसकी एक अच्छाई बताता हूँ, तो बुराई बता दी, एक अच्छाई बताता हूँ। ये तुम लोगों से कहीं ज्यादा मुझे कैश करता है। सही है? कोई भी इसके पास क्लाइंट आता है ना मशवरा करता है, ऐसे ही इवन क्लाइंट के साथ भी मैं बैठ जाता हूँ, यार आओ आज मीटिंग करते हैं। मैं क्लाइंट इवन क्लाइंट के साथ मैंने मीटिंग की भी है और क्लाइंट डन भी हुआ है। सही है? इसके पैसे कुछ कम हो रहे थे, वो बढ़ भी गए। अच्छा उसके बाद भी जब मैं अगर कभी जैसे लास्ट टाइम मैं बड़ा बिजी था, कहाँ बिजी था ये नहीं बताऊंगा, लेकिन बिजी था मैं कहीं पे। सही है? और बहुत ज्यादा बिजी था मैं, वरना मैं लास्ट भी जाता इसके साथ, कोई इशू नहीं था मुझे। सही है? मेरी कोशिश ये होती है कि यार अगर मेरे कहीं पे एग्जिस्टेंस से किसी का 1 रुपये का भी फायदा होता है तो यार हो जाए। सही है? लेकिन मैंने कोशिश ये की कि मैं इसके 3-4 बजे तक कनेक्ट था और मैं इसको वॉइस पे चीजें बता रहा था कि ऐसे ऐसे तुम्हें कल करना है। मैं शायद नहीं हूँ, सुबह में मैं इसको बताता था कि यार ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करना है। फिर जब मीटिंग हो गई, इसकी अच्छाई ये है कि इसने सब कुछ बताया मुझे क्रिस्टल क्लियर, तो बेहतर सजेशन दे सका। समटाइम होता है इंसान होता है बाय नेचर भी होता है कि यार तू बताओ मैं देख लूंगा, तो वहां पे लॉस हो जाता है। सही है? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा। अब तुम लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई आता ही नहीं है, कोई नॉक ही नहीं करता, मैं भी नहीं बोलता कुछ। जिसने किया है इसके अलावा बताता हूँ, कुछ लोगों ने और भी नॉक किया, तो मुझे तो डील नहीं कर रहा हूँ मैं, इनसे बात हुई है, इनके बिजनेस किए और ये इन्होंने मुझे इतने पैसे मिला, मैं कर दूं। ये लोग बैठे यहीं पे इसी क्लास की बात कर रहा हूँ। सही है? उन्होंने बताया कि ये वेबसाइट बनानी है, ये काम करना है, ये मेरा क्लाइंट है, क्या करूं? मैंने बोला इतने पैसे होने चाहिए, कर दो। ये वो कह रहा है इतना नहीं है उनका बजट, उनको बोलो पैसे इतने ही दे रहे, 6 महीने बाद दे, पैसे देने इतने ही। सही है? If you can't make a money, so make a asset. ठीक है? Yes, sir. आज बिजनेस ओनर के वे में बात कर रहा हूँ। ठीक है? आज मैं इस वे में नहीं बात कर रहा कि मैं यहाँ पे डेवलपर बैठा हूँ, आज मैं यहाँ पे एलन मस्क की बात कर रहा हूँ। He was a developer. Yes, sir. He used to develop a program, but right now he doesn't know about AI, how to create it, how to use it. But he has a temple. It's a $1 billion temple. I think 800 trillion उसने क्रॉस किया है in recent days, and this is the first one in history. ऐसे ही है ना, ये पता है? कोई ऐसा बंदा जिसने डिजिटल पैसे बनाए हो और $800 ट्रिलियन क्रॉस किया हो, 800 आई थिंक $50 की उसकी वर्थ हो गई है, वो फर्स्ट बंदा क्या नाम है एलन मस्क है।